कक्षा 12वीं गणित भाग 1 है, अध्याय 6 अपकलन का अनुप्रयोग, प्रश्न नंबर 6.5 सवाल नंबर 12। 0 2 पाई क्लोज इंटरवल में दे रखा था पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको fx के बराबर मानेंगे, एक नंबर समीकरण कहेंगे, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 नंबर करेंगे, 2 नंबर कहेंगे, 2 नंबर को 0 के बराबर मानेंगे, उससे x के मान मिलेंगे उन मानों पर, और 0 2 पाई पर हम फलन के मान देखेंगे, फिर वहाँ से हम उच्च से निम्न मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हल लिखा हमने, हल लिख करके माना f(x) बराबर x प्लस साइन 2x, समीकरण नंबर 1। ये हमने माना है f(x) के बराबर है जी। दोनों पक्षों का x के हिसाब से अवकलन करने पर f(x) का अवकलन f' लिखते थे हम, तो इसको हम लिखेंगे f' बराबर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, x का हो जाएगा 1, और हम जानते हैं साइन का हो जाएगा cos 2x, और 2 ऐसा करेंगे तो 2 और आएगा, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया, x का 1 होता है और साइन का cos होता है, क्योंकि 2x है तो 2 ऐसा करेंगे तो 2 और आएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 है ना, 2 के बराबर 0 लेंगे हम x के मान निकालने के लिए, तो 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0, 2 cos 2x बराबर ऋण 1, पक्षांतर किया तो ऋण 1 हो जाएगा, तो cos 2x बराबर ऋण 1/2। ठीक है, ऋण 1/2। अब देखिएगा cos 2x बराबर ऋण, ये किसका मान होता है हम जानते हैं, cos 60 अंश का मान होता है। मैंने इसको cos 60 अंश लिख दिया, 1/2 cos 60 अंश का मान होता है। cos 60 अंश आप समझ रहे हैं, 60 अंश को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 गुणा करना पड़ता हमें, तो रेडियन में चेंज हो जाता है जी। तो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 और 6 3 18, तो π/3 हो गया। cos 2x बराबर माइनस cos π/3। हमने देखा ये cos ऋणात्मक है, cos ऋणात्मक कौन कौन से चतुर्थांश में आता है। पहला चतुर्थांश में तो आल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, और तीसरे में टेन पॉजिटिव, चौथे में cos पॉजिटिव होता है। तो हम कहते हैं दूसरे और तीसरे में cos नेगेटिव होता है। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं हम जानते थे, इस चक्र की बात कर रहे थे। इस चक्र में हमने देखा था ये 0 अंश है, मान लीजिए ये 90 अंश, ये 180 अंश और ये 270 अंश। ये इसमें हम लिखते थे आल पॉजिटिव है, इसमें हम लिखते थे साइन पॉजिटिव है, इसमें हम जानते थे टेन पॉजिटिव होता था, और इसमें होता था cos पॉजिटिव। इसको हम क्या लिख पाएंगे जरा देखना, 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, cos पाई माइनस π/3। देखो cos 180 ऋण थीटा बराबर cos थीटा ऋण का, सही है ना, पाई ऋण थीटा है, पाई यानी 180 में से कम हुआ ना, इस वाले में रहेगा, इस वाले में सूत्र बन गया ना हमारा जी, cos 180 ऋण थीटा बराबर ऋण cos थीटा। हम जानते हैं 180 और 360 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, cos का cos ही होता है, तो cos 180 ऋण थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। यानी हम इसको माइनस cos π/3 को cos पाई माइनस पाई यानी 180 माइनस π/3 लिख सकते हैं उस सूत्र से। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे हम, π/1 ऋण π/3 था, लघुत्तम आया 3, तो 3 पाई ऋण पाई, तो ये 2 π/3 हो जाएगा। इसको 2 π/3 लिख सकते हैं। ये हमने लिखा यहाँ पर cos 2x बराबर cos 2 π/3। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इलेवंथ की थोड़ी बातों का यूज हुआ है। अब हमने पढ़ा था ऐसा, क्या पढ़ा था देखना, हमने ये पढ़ा था कक्षा 11वीं में जो त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करते थे, तब यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है तो हम कहते थे थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये सूत्र होता था।
ऐसा हमने पढ़ रखा था, यदि कास थीटा बराबर कास अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। 11th का सूत्र है, पहले वहाँ कम लगा होगा या अपने को याद रखना है, यहाँ इसी से मान निकालेंगे हम। तो इसको निकालने के लिए देखेंगे आप 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के स्थान पर 2 पाई बाई 3 है। n का मान, n पूर्णांक होती है, 0 1 2 3 लेके हम इसको और x के मान निकालेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, हमने देखा थीटा के स्थान पर 2x है, थीटा ये लिख दिया है, और अल्फा के स्थान पर 2 पाई बाई 3, अल्फा के स्थान पर ये रख दिया, सूत्र वो लगाया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, n बराबर 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस प्रकार से फिर x के मान निकालेंगे। उन मानों को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, फिर हम देखेंगे उच्चिष्ट मान कब है और निम्निष्ट कब है देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब n बराबर 0, इसमें n बराबर 0 रख रहे हैं, तो 2x बराबर 2 इंटू 0, यानी मैं सीधा 0 लिख दूँ चलेगा क्या? जब मैं 0 करूँगा तो ये 0 बन जाएगा हमारा पूरा। तो ये मैं लिख दिया 2 पाई बाई 3, यानी x का मान 2 से 2 कट गया, पाई बाई 3 आया। s का मान कितना आया? पाई बाई 3। n बराबर 0 लेने पर s का मान पाई बाई 3 आया। कैसे? जैसे ही मैं यहाँ n 0 रखता हूँ तो ये 0 बन गया, ये 2x बराबर समथिंग आया, 2 से 2 काट दिया तो अपन ने देखा x बराबर पाई बाई 3 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब n बराबर 1 ले रहा हूँ, यहाँ 1 ले रहा हूँ, तो क्या मिलेगा देखना आप, 2x, और जब मैं 1 लूँगा 2 1 कम तो हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा जी, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। अब मैं प्लस माइनस से प्लस ले रहा हूँ, एक बार माइनस लूँगा, पहले प्लस ले रहा हूँ फिर माइनस लूँगा मैं। ठीक है ना, तो 2x बराबर लघुत्तम आया 3, 3 दूनी 6 पाई धन 2 पाई। इसको करेंगे तो 2x बराबर 8 पाई बटे 3, 2 से 2 काट देंगे, 8 2 से 4 काट देंगे, x बराबर 4 पाई बटे 3। ये मैंने धन लिया तब करके बताया, अब मैं ऋण ले रहा हूँ, ऋण ले रहा हूँ इसी में, तो क्या कर लिखूंगा मैं, 2x बराबर 2 पाई ऋण 2 पाई बटे 3। 2x बराबर 3 आया लघुत्तम, 3 दूनी 6 पाई ऋण 2 पाई। 2x बराबर 4 पाई बटे 3, काटूंगा मैं, 2 से 2 कट जाएंगे, तो x बराबर 2 पाई बटे 3। सही है, पाई बटे 3 आया, पाई 4 पाई बाई 3 आया, 2 पाई बाई 3 आया। अब मैं क्या ले रहा हूँ, n बराबर 1 लिया था, n बराबर मैं 2 लूँगा, है ना। अपने आप समझ जाएगा कहाँ तक लेना, अपने आप समझ में जाएगा आपको कि 2 लेना कि नहीं लेना कि 3 लेना, अभी बताऊँगा रीज़न उसका। तो अब मैं n बराबर मान लीजिए, जब n बराबर 2, तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर, ये यहाँ ले रहे हैं अपन, तो 2 दूनी 4 पाई, प्लस ले रहा हूँ फिर माइनस बाद में लूँगा, प्लस ले लिया मैंने बटे 3, तो 2x बराबर लघुत्तम आया 3, 4 3 12 पाई धन 2 पाई, तो 14 पाई हो जाएगा। 2 पाई बराबर ये 14 पाई बटे 3, तो हम देखेंगे पाई बराबर 7 पाई बटे 3। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों, हमें सॉरी x है जी, पाई लिख के है, x है जी, ये क्या है हमारा ग्राह्य नहीं है। क्यों, क्लोज इंटरवल 0 2 पाई दिया था, 2 पाई यहाँ भाग दोगे कितना आ रहा है, 2 पाई ज़्यादा आ रहा ना जी, तो ये तो हमारा ग्राह्य नहीं है। नेगेटिव और देख लें तो आगे 3, तो n बराबर 3 तो ले ही नहीं सकते हम, 2 सही बात बन रही है, 2 तक ही हमारा जा रहा है, जे वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम लिख, इसका मान जे नहीं, ग्राह्य नहीं हम लिख दें। क्यों नहीं, मैंने बता दिया आपको कारण उसका, ये ग्राह्य नहीं। अभी मैंने धन लिया था, अब ऋण लूंगा, ऋण पे एक मान और मिलेगा ना हमें, वो शायद ग्राह्य कम करेंगे तो सकता है वो एक्सेप्टेबल हो, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब हम ऋण चिन्ह ले रहे हैं, 2x बराबर 4 पाई माइनस 2 पाई अपन 3, 2x बराबर 3 एलसीएम आया, 4 दूनी 8 पाई ऋण 2 पाई। सही है ना, ये यहाँ ऋण ले लिया मैंने, तो 4 3 12 होता, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 पाई होता वो, तो ये 2x बराबर 10 पाई बटे 3, तो x बराबर हो जाएगा 5 पाई बटे 3। अब हम आगे मान नहीं लेंगे क्योंकि वो ग्राह्य नहीं होंगे, 0 2 पाई से बाहर हो जाएंगे वो। तो हम क्या करेंगे,
ये x के जो मान है समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे। फिर देखा हमने x के मान क्या आया, π/3 आया। x बराबर π/3 रखेंगे, x बराबर 2π/3 लिखेंगे, x बराबर 4π/3 लिखेंगे। देखो π/3 थोड़ा अपन बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, π/3, 2π/3, फिर 4π/3, ये तो रख नहीं सकते हम। x बराबर π/3 रखेंगे और x बराबर 2π रखेंगे। 0 और 2π रखना, बीच के जे मान प्राप्त हो रहे हैं इनको भी रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, अब रख रहे हैं। एक कहाँ था, जे था, पहले इसी को रख लें, अपन इसको चलेंगे। f0 बराबर 0 प्लस, ये भी साइन 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 तो 0 हो गया। क्लियर ना। अब π/3 रखेंगे, तो पहला वाला था π/3 प्लस साइन 2π/3। कई तरीके से कर सकते हैं। 2π/3 π-π/3 से बन जाता है। इसको π-π/3 लिख सकते हैं ना हम, और फिर वो सूत्र लगा देंगे, साइन 180 थीटा बराबर साइन थीटा होता है। फिर थीटा का मान π/3 वो लौटा देंगे तो मान मिलेगा हमें। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो देखना π/3 लिखा, धन साइन, इसको ले सकते हैं π-π/3। क्यों, इसको हल करो आप, 3π एकम 3π ये हल किया अपन, इसको करेंगे तो यहीं पहुँचेंगे ना। यानी इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना। अब हम जानते थे ये π/3 तो रहेगा ही, और इसको करोगे तो ये मिलेगा हमें साइन π/3। क्यों, हमने देखा था ना, साइन 180 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा होता। हम जानते हैं 180 थीटा इसमें होगा, इसमें साइन पॉजिटिव, इसलिए साइन पॉजिटिव लिखेंगे। मैंने साइन π/3 लिख दिया। साइन π/3 मतलब साइन 60 अंश, साइन 60 अंश में करनी 3/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे π/3 और करनी 3/2। ये हमने किसका मान निकाला है, इसका निकाला है। ऐसे ही इसका निकालेंगे, इसका सबके निकालेंगे, फिर देखेंगे उच्चतम और निम्नतम को। तो अब हमने यहाँ लिखा f 2π/3, यहाँ पर 2π/3। क्लियर, ये हो जाएगा साइन 4π/3। क्यों, 2x था ना जी, x का मान था 2π, 2 दूनी 4π हो जाएगा। इसको तो हम लिखेंगे 2π/3 प्लस, इसको हल कर लेंगे हम, इसी टाइप से हल करेंगे इसको। देखिए 4π है जी, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 2 था और 2π था। इसको हम हल कर सकते हैं इस चक्र के माध्यम से। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मैंने इसको 4π/3 लिख दिया है। इसी टाइप से मैं इसको लिख रहा हूँ, f लिखने के बाद मैंने ये लिखा 4π/3 और ये 4π/3 प्लस साइन 4 दूनी 8π/3 हो जाएगा। इसको भी हम हल करेंगे, आगे हल कर सकते हैं। जैसे हल किए इसको भी हल कर सकते हैं हम। और इसको भी लिखेंगे हम f 5π/3 और ये 5π/3 प्लस साइन ये 5 दूनी 10π/3 हो जाएगा। इसी टाइप से इसको करेंगे हम, तो f ये 2π लिखेंगे, तो यहाँ 2π प्लस साइन 2 दूनी 4π हो जाएगा। इसको हल करेंगे हम, तो 2π प्लस ये था हमारे पास, तो हम लिखेंगे इसको साइन 2π प्लस 2π लिख सकते हैं। अगले पद में 2π, इसको लिखेंगे साइन 3 धन थीटा साइन थीटा, तो 2π आ जाएगा। इसको ले सकते हैं 2π साइन पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, साइन 180 देखो आप, 2π माइनस साइन 180 धन थीटा इसमें आएगा, इसमें आएगा तो हम कहेंगे कि वो ऋण का होगा, इसलिए ऋण लगा दिया मैंने, ऋण साइन पाई। तो 2π और इसके बाद इस साइन 180 का मान 0 होता तो ये 2π आया। इन सबको देखेंगे हम, इन सबको देखेंगे तो आप देखो यहाँ पर ये निम्नतम मान तो 0 मिल रहा है हमें,
और उच्चतम मान हमें 2 पाई मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब के सब देखो आप यहाँ देखोगे आप तो ये π/3, ये पाई 2π/3, ये 4π/3, ये 5π/3, यहाँ 2 पाई आ रहा है, उच्चतम मान ये होगा। तो हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि f(x) x बराबर 0 पर f(x) का 0 पर निम्नतम मान बराबर 0 और f(x) का x बराबर 2 पाई पर उच्चतम मान बराबर 2 पाई। इस टाइप से हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 24 है और गुणनफल उच्चतम हो। मानेंगे इसमें माना वे संख्या x व y है। हल लिखा, माना वे संख्याएं x व y है। प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है, इनका जो जोड़ है वो 24 के बराबर है और गुणनफल है, मान लीजिए गुणनफल p के बराबर है, तो p जो है वो इनके गुणनफल ये p बराबर x y है। यदि यहाँ से हम x का या y किसी का मान निकाल सकते हैं, मान लीजिए हमें s का निकाल रहे हैं, तो वो 24 ऋण y मिल रहा है। इसको यहाँ रख देंगे हम, तो p बराबर s का मान क्या निकाले हमने 24 ऋण y और ये y था ही, p बराबर गुणा करेंगे 24y ऋण y स्क्वायर। इसको समीकरण 1 कह दिया। क्लियर। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हमने p डैश से दर्शा दिया डिफरेंशिएशन को। 24y करेंगे तो 24 आएगा, y का 1 हो जाता था, ऋण इसका हो जाएगा 2y। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, दूसरा। ठीक है, अब फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो p डबल डैश कर दिया, ये -2 आ जाएगा। क्यों, इसका 0, y का 1 होता था, -2 आ गया। तो हम देख ही रहे हैं ये नेगेटिव है, उच्चतम है ना। तो फिर क्या करते थे हम, समीकरण 2 के बराबर 0 लेते थे। तो 24 ऋण 2y बराबर 0, ऋण 2y बराबर 24, ऋण के 24, ऋण से ऋण कट जाएंगे जी। तो y बराबर 24/2, y बराबर आ गया 12। इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रख सकते हैं हम, एक मान 12 आ गया ना, इसको कहाँ आसानी से मिल रहा है वहाँ रख सकते हैं हम, यहाँ भी रख सकते हैं। इसको हमने स्टार कह दिया, संख्या ज्ञात करना था। तो समीकरण स्टार से x बराबर 24 ऋण y था ये स्टार हमारा, x बराबर 24 ऋण 12, x बराबर 12 है ना। अतः वे संख्याएं 12 व 12 होंगी। ठीक है, इस टाइप से हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 था, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x धन y बराबर 60 और x y की उच्चतम हो। हल लिखा हमने, हमें दिया था x धन y बराबर 60 और उच्चतम दिया था, मान लीजिए उच्चतम मान p है तो p बराबर x y क्यू। जरूर नहीं, p कुछ भी मान सकते, p a c कुछ भी मान सकते हैं, जो आए उनको छोड़ करके। इसको इससे यदि हम देखेंगे, आप ऐसे यदि हम s का मान निकालेंगे तो वो 60 ऋण y होगा। हम y का भी निकाल सकते हैं, जरूर नहीं s का निकालें, y का भी निकाल सकते थे। अब इसको करेंगे हम p, इसको लिखेंगे हम 60 ऋण y क्यू, p बराबर इसका अंदर गुणा करेंगे 60 y की घात 3 ऋण y की घात 4। क्योंकि फलन y में दिया है तो हम d/dy करेंगे। हो सकता है बाई मिस्टेक मैंने जल्दी में पिछले सवाल में d/dx लिख दिया हो
उसको dy से देखना, ठीक है ना। इसको एक दोनों पक्षों को हम बाय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, बाय में है ना इसलिए। वाई मिस्टेक हो सकता है मुझसे पिछले सवाल में यहाँ d/dx लिख दिया, उसको d/dy पढ़ के करना, ठीक है ना। जहाँ d/dx तो d/dy कर लेना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वही मिस्टेक वो हो गया होगा मुझसे। तो अपन यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dp, इसको p डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, p डैश कहते हैं अवकलन को। और ये करेंगे हम तो 60 डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 3 इधर आएगा तो 6×3 18, 180 बाय स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ये हो जाएगा 4/3। इसको समीकरण 1 कह दिया, इसको समीकरण 2 कह दिया, इसको अपन स्टार कहते थे अपने समझने के लिए, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे y के सापेक्ष, तो p डबल बराबर ये 360 बाय हो जाएगा, ये 4×3 12/2, समीकरण नंबर 3 बन गया। उच्चतम मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 = 0 लेंगे, 180/2 ऋण 4/3 = 0। यहाँ से हम 4/2 कॉमन लेते हैं, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 4 पंजे 20, 45 बचेगा और बाय बचेगा यहाँ। क्यों, हमने 4 कॉमन ले लिया और बाय स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बाय बचेगा अकेला, और यहाँ पर 180 से 4 कॉमन लेंगे तो 45 बचेगा हमारा। और बाय स्क्वायर तो बाहर ले लिया था हमने, कॉमन लिया है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 4/, दो जगह से कॉमन ले लिया। अब दो संख्या गुणा शून्य के बराबर, दोनों में से कम एक संख्या शून्य के बराबर अवश्य होगी, इस तथ्य का यूज करेंगे हम। तो देखेंगे 4y² = 0 या 45 ऋण y = 0। यहाँ से y = 0 आ जाएगा, यहाँ से y = 45 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, यदि हम y 0 लेते हैं तो ये पूरा मान 0 बन जाता है, तो हम कहते हैं उच्चतम मान नहीं होगा, वो तो 0 हो जा रहा है, तो ये तो ग्राह्य नहीं है, y = 0, y = 45 ग्राह्य है। तो हम लिखेंगे उच्चतम, हम किसको, उच्चतम है या नहीं ये चेक करने के लिए इसको हम इसमें रखेंगे, वो नेगेटिव मिलेगा हमें, डेफिनेटली नेगेटिव मिलेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर y = 45 समीकरण 3 में रखने पर, तो p डबल डैश बराबर 36 360 × 45 ऋण 12 × 45 का वर्ग। इसको हल करेंगे डेफिनेटली वो नेगेटिव मिलेगा, इसको हल करेंगे अपन तो नेगेटिव मिलेगा, डेफिनेटली नेगेटिव मिलेगा। इसका इसमें गुणा करना है, इसका 2 वर्ग करना, फिर 12 करना, तो नेगेटिव मिलेगा अपने को। अतः y = 45 पर p उच्चतम है। अब p y = 45 आ गया, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्टार से, समीकरण स्टार में y = 45 रखने पर क्या था, x = 60 ऋण 45, x = 15, तो x = 15 और y = 45, ये हमारे आंसर होंगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 और घनों का योग निम्नतम है। पहले मानेंगे, माना भी संख्याएं x व y है, माना बे संख्याएं x व y है, उनका जो योग दिया था वो 16 दिया था प्रश्न से। फिर घनों का योग निम्नतम दिया था, पहली संख्या x की घात 3 वो घन हो गया उसका, दूसरी संख्या y की घात 3 कर तो उनका घन होगा, इनका जो योग है वो निम्नतम है और मान ले रहा है वो p के बराबर है। क्लियर, इसको हमने समीकरण नंबर
अभी नहीं कह रहे हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, s का मान निकाल रहे हैं। क्या होगा, 16 ऋण y होगा। अगले पद में p बराबर 16 ऋण y की घात 3 धन y की घात 3। इसको समीकरण 1 कह दिया। इसको ज़रूरत पड़ती है इसलिए इसको स्टार कह दिया हमने। एक मान निकालने की जरूरत पड़ती है बाद में, लास्ट में हमने भी 2 सवालों में देखा, पिछले 2 सवालों में y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यदि लिखना चाहो तो d/dy लिखना, यहाँ d/dy, नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर दो आप। p डैश कह दिया अब। ऐसा करेंगे तो 3 16 ऋण y घात 2 क्लियर होगा क्या। घात 3 क्या किया, तो 3 बाजू में आया, घात में से कम बढ़ जाएगी। अंदर वाले क्या करेंगे, 16 का 0 ऋण y करेंगे तो ऋण 1 आएगा, तो ऋण यहाँ लगा दो, चलेगा, ऋण यहाँ लगा दो। क्यों आया ऋण, समझ में आ गई बात ना। धन यहाँ करेंगे तो 3 y की घात 2। ये समीकरण कौन सा बन गया हमारा। फिर क्या करते थे हम, एक बार और करते थे हम इसको, p डबल डैश, एक बार और करेंगे y के साथ, तो क्या हो जाएगा जी, 2 बाजू में 2 3 6 हो जाएगा। 6 16 ऋण y क्लियर, और ऋण y करेंगे, एक ऋण और आएगा वो धन बन जाएगा, ऋण का वो धन नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा। एक ऋण तो ये था, इसका करेंगे 16 का 0 ऋण 1 आएगा तो ऋण, वो ये ऋण और वो ऋण धन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 3 दूनी 6 बाय, समीकरण 3 हो गया। क्या करते थे, निम्नलिखित के लिए हमें एक बार करना है तो पहले हम 2 को 0 लेंगे और y के मान निकालेंगे और उनको हम 3 में रख कर देखेंगे निम्नलिखित किस पर हैं, वो उसी के संगत हम इसका मान भी ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 बराबर 0 ऋण 3 16 ऋण y की संपूर्ण घात 2 धन 3 y की घात 2 बराबर 0 लिख सकते हैं सर। अगले पद में ऋण 3 16 ऋण y की संपूर्ण घात 2 बराबर ऋण 3 y की घात 2। अरे धन का आया तो ऋण का बन गया, ऋण से ऋण कट गया, 3 से ये 3 भी कट गए, है ना। अब वर्गमूल लेंगे तो 16 ऋण y बराबर y आ जाएगा, ऐसा। अगले पद में 16 बराबर y धन y पक्षांतर किया तो 2y बराबर 16 y बराबर 8 आया, है ना। इस 8 को हम यदि समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो ऋणात्मक आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, तब तो निम्नलिखित होगा वो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 से 3 में y बराबर 8 रखने पर p डबल डैश बराबर 6 16 ऋण 8 6 गुणित 8, p डबल डैश बराबर 6, 16 में से 8 गया 8 और जे भी 6 गुणित 8, तो 48 धन 48 96 आ गया, सही है। 96 आ गया, ये धनात्मक आया ना हमारा, पॉजिटिव है। अतः p x y बराबर 8 पर निम्नतम है। अब क्या करेंगे, स्टार से समीकरण स्टार में y बराबर 8 रखने पर तो x बराबर 16 ऋण 8, x बराबर 8, अतः x बराबर 8 और y बराबर 8, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐसी 2 धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल s की घात 2 इंटू y की घात 5 उच्चतम हो। हल लेखा प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है कि इनका x y संख्या है, उनका योग 35 के बराबर, x धन y बराबर 35। अब गुणनफल उच्चतम हो, गुणनफल को हम मान लीजिए p से दर्शा रहे हैं तो p बराबर x की घात 2 y की घात 5, ये हमने माना है, माना कि गुणनफल उच्चतम p के बराबर है और s की घात 2 इंटू y की घात 5 है। यहाँ से यदि हम s का मान निकालेंगे तो 35 ऋण y मिलेगा।
इसको अपन ने स्टार कह दिया, इस मान को यहाँ रख रहे हैं इसके स्थान पर, तो p रखेंगे तो 35 ऋण बाय की संपूर्ण घात 2 इंटू बाय की घात 5। क्लियर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बाय के सापेक्ष, क्योंकि बाय में समीकरण बाय के सापेक्ष करेंगे, और डिफरेंशिएशन को पी डैश के, इसको समीकरण एक कह दिया, इसको पी डैश के बराबर दर्शा रहे हैं। दो फलनों का गुणांक सूत्र लग रहा है, हम लिखते थे पहला फलन यानी 35 ऋण बाय की घात 2 इंटू दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। ध्यान रखना एस की हैबिट बनी होती है वो बाय रखना, क्योंकि बाय में फलन है, डी बटे डी बाय लिखना है। ठीक है। अब पी डैश बराबर 35 ऋण बाय की संपूर्ण घात 2, इसको करेंगे ना तो 5 बाजूंगा बाय की घात 4 आएगा, धन बाय की घात 5, ये 2 बाजू में आएगा हमारा ये वाला 2, और 35 ऋण बाय, और इसका करेंगे तो ऋण और आएगा, तो ऋण में यहाँ लगा दिया। 35 ऋण बाय करेंगे तो ऋण एक और आएगा, तो ऋण एक यानी ऋण यहाँ लगा, धन ऋण का ऋण हो गया। वो थोड़ा रीसेट और कर दिया इसको। पी डैश बराबर 35 ऋण बाय की संपूर्ण घात 2, 5 यहाँ लिख दिया, इंटू बाय की घात 4 ऋण 2 बाय की घात 5 और 35 ऋण बाय। समीकरण नंबर 2 हो गया। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो फिर लिखा हमने पी डबल डैश बराबर 5 पहला फलन यानी 35 ऋण बाय की संपूर्ण घात 2, दूसरे का अवकलन 4 बाय की घात 3 धन दूसरा फलन बाय की घात 4 पहले का अवकलन, यानी इसका करेंगे अवकलन तो 2 बाजू में आएगा, और 35 ऋण बाय सही है, और इसका करेंगे तो ऋण आएगा, तो ऋण यहाँ लगा देंगे। ठीक है। चाहो तो इस 2 को यहाँ लिख दो। कौन सा 2 आया? जी वाला सेकंड का करते हैं ना अपन, तो ये 2 आएगा बाजू में, और इस अंदर वाले करेंगे तो ऋण एक और आएगा, तो धन ऋण का ऋण बना दिया मैंने। ऋण लिखा, 2 बाहर था, पहला फलन दूसरे करेंगे तो ऋण एक आएगा, दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन 35 ऋण बाय, पहले का अवकलन तो 5 बाय की घात 4। क्लियर। डोरेट कर दिया मैंने, सूत्र गुणा वाले सूत्र 2 बार लगाया है। अब यहाँ पर पी डबल डैश बराबर 5, इसका ये 4 लिखा, बाय की घात 4, 35 ऋण बाय की संपूर्ण घात 2, अब हम बात करते हैं, यहाँ रीसेट कर रहे थे, 4 बाय की घात 3 आगे लिख दिया, ये वैसा लिख दिया, ऋण 2 बाय की घात 4, 35 ऋण बाय 2, ऋण का है ऋण बाय की घात 5 धन 5 बाय की घात 4, 35 ऋण बाय, ये तीसरा बन गया। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, 2 के बराबर 0 लेंगे, समीकरण 2 के बराबर 0 लेंगे। तो क्या था वो, 5 35 ऋण बाय की संपूर्ण घात 2 इंटू बाय की घात 4, 2 बाय की घात 5 और 35 ऋण बाय बराबर 0। बाय के मान निकालेंगे यहाँ से हम, तो मान निकालने के लिए देखिएगा ऐसा समझ में आ रहा है कि बाय की घात 4 हम कॉमन ले लें और 35 ऋण बाय भी कॉमन ले लें। देखो आप दोनों जगह से बाय की घात 4 भी कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा बाय की घात 4 कॉमन, और 35 ऋण बाय भी कॉमन आ रहा। ठीक है। तो हमने देखा ये कॉमन आ गया, 5 बचा, और क्या बचा, 35 ऋण बाय बचा, क्योंकि वर्ग में से एक बार ली, एक बार बचा रह जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा और बाय बचा, क्यों, ये तो बाहर आ गया, 5 में से 4 आ गए बाहर। क्लियर। बराबर 0। इसको रीसेट करेंगे हम थोड़ा सा, बाय की घात 4 35 ऋण बाय, और इसको करेंगे तो क्या मिलेगा देखना, 5 पंजे 25 के 5 आता है 2, 5 15 2 175 मिल गया, और ऋण 5 बाय
ऋण 5, ये कितना 2y था बराबर 0। इसको और आगे करेंगे हम, y की घात 4 35 ऋण y और 175 ऋण 7y। क्लियर। अगले पद में y की घात 4 बराबर 0 या 35 ऋण y बराबर 0 या 175 ऋण 7y बराबर 0। यहाँ से y बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ से y बराबर 35 आ जाएगा, और यहाँ से हम बात करेंगे तो ऋण 7y बराबर ऋण 175, ऋण से ऋण कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 3 बचे 7 पन्ना 35, y बराबर 25। अब हम बात करते हैं कि कौन सा मान होगा हमारे, इनमें से कौन सा मान होंगे, देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम 0 रखते हैं, कहाँ, यहाँ पर उच्चतम चाहिए, उच्चतम चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, किसका मान, p डबल डैश का मान। अब 0 रख रहे हैं हम, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर ना, ये सब 0 हो जाएंगे, देखो आप, ये 0, ये सब 0 हो जाएंगे, है ना, ये 0 आ जाता है। और हम बात करते हैं 0 जब y लेंगे हम, उच्चतम की बात करते हैं, तो y जब 0 लेंगे यहाँ हम, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा, मतलब y बराबर 0 तो ग्राह्य नहीं है हमारा। डायरेक्ट देखें तब भी y अगर 0 लेते हैं तो उच्चतम होना चाहिए मान, तो अगर हम ये 0 लेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये y बराबर 0 तो ग्राह्य नहीं है। अब 35 लेते हैं, 35 यहाँ लेंगे, 35 का 0 तो s का मान 0 तो भी 0 हो जाएगा, वो तो ग्राह्य नहीं है। ये हम क्या कहेंगे, ये ग्राह्य नहीं है जे वाला, और ये भी ग्राह्य नहीं है। क्यों नहीं है, गुणनफल उच्चतम नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि अब जब 0 लेंगे, इसको 0 लेंगे तो गुणनफल यहाँ 0 रखोगे ना, यहाँ तो ये 0 बन जाएगा, उच्चतम नहीं मिलेगा गुणनफल। यदि हम इसको 0 ले रहे हैं, y को 35 0 ले रहे हैं, तो यहाँ 35 0 लेंगे हम, तो s का मान 0 मिलेगा, फिर भी 0 हो जाएगा जी, उच्चतम नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों ग्राह्य नहीं है। कौन सा ग्राह्य है अपना, y बराबर 25, है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण स्टार से x बराबर 35 ऋण y था, x बराबर 35 ऋण 25, x बराबर 10, अतः x बराबर 10 और y बराबर 25, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।